अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। हम लोग सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। अब हम देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स आर एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हम सी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, क्यों ये पॉपुलर लैंग्वेज है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज और बेनिफिट्स। बेनिफिट्स कह लें या आप उसको एडवांटेजेस कह लें। Advantages are characteristics of C language. अब कौन कौन सी उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से उसके एडवांटेजेस हैं, क्यों हम सी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, आज का हमारा टॉपिक ये है। देयर आर द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज, जिसकी वजह से हम लोग सी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, ये पॉपुलर लैंग्वेज बनती जा रही है। तो वो हमारे पास इधर आ रहे हैं। सबसे पहला जो हमारे पास उसका एडवांटेज है, उसकी करेक्टरिस्टिक है, वो एक कन्वीनियंट लैंग्वेज। सेकंड पे हमारे पास आ रही है वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। थर्ड पे हमारे पास आ रहा है मशीन इंडिपेंडेंट। उसके बाद हमारे पास आ रहा है मॉडलिटी। उसके बाद आ रहा है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव के बाद हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है हार्डवेयर कंट्रोल। हार्डवेयर कंट्रोल के बाद है हमारे पास स्मॉल लैंग्वेज। स्मॉल लैंग्वेज के बाद आ रहा है हमारे पास फास्ट कोड जनरेशन। जी, ये हमारे पास टॉपिक है कि हम लोग सी लैंग्वेज को क्यों प्रेफर करते हैं, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है कन्वीनियंट लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को कन्वीनियंट लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? आपको पता है कि सी लैंग्वेज हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ एन ईजियर टू अंडरस्टैंड, ईजियर टू राइट, ईजियर टू मॉडिफाई। ये ऐसी लैंग्वेज है जिसको लर्न करना बहुत आसान है, इसको मॉडिफाई करना बहुत आसान है, इसमें एरर डिटेक्शन बहुत आसान है। ठीक है, तो इन सब वजूहात की वजह से हम लोग कहते हैं कि सी लैंग्वेज हमारे पास जो है वो कन्वीनियंट लैंग्वेज है। हम लोग इजीली इस लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। ठीक है, इस लैंग्वेज में हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोग्रामर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसको लर्न करना बहुत आसान है। इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं भाई? इसमें फीचर्स हैं कि ईजी टू लर्न है, easy to code, easy to modify, easy error deduction। जब ये लैंग्वेज हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है कि इसको याद करना बहुत आसान है, इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कोड, इसको कोड करना बहुत आसान है, इसको मॉडिफाई, इसको चेंज करना आसान है, और इसमें एरर डिडक्शन, इजीली एरर डिडक्शन हो जाती है। ठीक है, तो दैट्स वाई हम लोग इस लैंग्वेज को फिर क्या कह रहे हैं, ये कन्वीनियंट लैंग्वेज है। ठीक है, ये हमारे पास काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जो मशीन लैंग्वेज हमें प्रोवाइड नहीं करती। मशीन लैंग्वेज does not provide these facilities। ठीक है, वो हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती, जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेज है हमें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसको याद करना बहुत आसान है, इसके लिए समझना बहुत आसान है, इसको कोड करना बहुत आसान है। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि जो हमारी सी लैंग्वेज है वो क्या है, सी लैंग्वेज कन्वीनियंट लैंग्वेज है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, उसमें एरर डिडक्शन डिफ़िकल्ट है, उसको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है, उसको कोड करना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज हमारे पास बहुत कन्वीनियंट
कन्वीनियंट लैंग्वेज है ड्यू टू द ईजीनेस ऑफ दीज लैंग्वेज, ठीक है। इसमें जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं ईजीनेस की, उसकी वजह से ये लैंग्वेज हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है, ये कन्वीनियंट लैंग्वेज है हमारे पास। उसके बाद आ जाता है वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। नेक्स्ट जो टॉपिक है जी, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है वो वेल स्ट्रक्चर्ड है। इसमें जो इसका सिंटैक्स है, ठीक है, सी लैंग्वेज इज एन अ वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, इट्स सिंटैक्स इज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स है वो इजी टू अंडरस्टैंड है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन सिंटैक्स। सिंटैक्स आर अ सेट ऑफ रूल्स, सिंटैक्स आर सेट ऑफ रूल्स दैट आर यूज्ड आर डिजाइंड फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए जो उसके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको सिंटैक्स कहा जाता है। तो सी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स होता है वो बहुत आसान होता है, उसको समझना बहुत आसान होता है। दैट्स वाई हम लोग सी लैंग्वेज को कहते हैं कि वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। जब हमें पता है कि उसको समझना आसान है, ठीक है, वो वेल स्ट्रक्चर्ड है, तो हम लोग उस सेंटेक्स में चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसको चेंज वगैरह भी उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उनको चेंज करना, उनको मॉडिफाई करना बहुत आसान है और पॉसिबल है। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि जो मेरी सी लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है। ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का, कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें सेंटेक्स जो होता है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, सेंटेक्स को समझना बहुत आसान होता है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और सी लैंग्वेज के अंदर लिखे जाने वाले कोड इजीली मॉडिफाइबल है, ठीक है, और उनमें हम लोग चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक आ जाता है मशीन इंडिपेंडेंट। हम लोग सी लैंग्वेज को मशीन इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पीछे लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं, तो सी लैंग्वेज भी हाई लेवल लैंग्वेज की ही एग्जांपल है। दैट्स वाई हमारे पास जो सी लैंग्वेज है वो मशीन इंडिपेंडेंट है। अब मशीन इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि जो कोड मैंने एक स्पेसिफिक सिस्टम के लिए लिखा गया, लाइक मेरे पास ये एक PC है, PC1, ये मेरे पास है PC, इनके जो प्रोसेसर है वो डिफरेंट है, ठीक है, इसका इंटर है और इसका कोई और प्रोसेसर है, ठीक है, दो डिफरेंट सिस्टम है। मैंने कोड एक लिखा है, ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक प्रोग्राम है जो मैंने किस में लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज के अंदर वो प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो मैं ये प्रोग्राम अपने सिस्टम 1 में भी एग्जीक्यूट करवा सकती हूँ, अपने सिस्टम 2 में भी एग्जीक्यूट करवा सकती हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि मेरा कोड मशीन इंडिपेंडेंट है, वो मशीन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो किसी भी मशीन पे एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास जो हाई लेवल जो सी लैंग्वेज होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, कि आपकी मशीन पे डिपेंड नहीं करती। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ ये वाला कोड PC1 के लिए ही डिज़ाइन किया है, अगर मशीन चेंज होगी तो ये कोड नहीं चलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने एक दफ़ा सिर्फ सी लैंग्वेज में कोड करना है, आप इसको किसी भी मशीन पे, किसी भी सिस्टम पे एग्जीक्यूट करवा सकते हो, वो आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा। दैट्स वाई इसकी यही वजह है कि हम लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन चेंज करने से कोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, वो अपना जो वर्किंग स्टेट पे ही रहता है, वो प्रॉपर एग्जीक्यूट होकर हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है मशीन लैंग्वेज का, कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन के चेंज होने से हमारी कोड पे कोई इफेक्ट नहीं आता, और ना ये किसी स्पेसिफिक मशीन के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ये किसी भी सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सकता है, किसी भी सिस्टम पे हम लोग इसको रन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी आ गई कि मशीन इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट हमारे पास सी लैंग्वेज में क्या है। जी, उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, मोडालिटी। हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उनमें क्या किया जाता है, कोड्स को मॉड्यूल की फॉर्म में डिवाइड कर लिया जाता है, उसके सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं, उसके मॉड्यूल्स बना दिए जाते हैं। इसकी मदद से कोडिंग करना बहुत आसान होता है, एरर डिडक्शन पॉसिबल होती है। लाइक आपके पास एक ये कोड है, उसको एज इट इज़ इतना लंबा लिखते जाएंगे तो भाई वो तो डिफ़िकल्ट होगा,
तो लो लेवल लैंग्वेज में ऐसा होता है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हो, उस कोड के क्या कर सकते हो, मॉड्यूल बना लेते हो, ठीक है, पार्ट्स बना लेते हो। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो सी लैंग्वेज है वो आपको मोडालिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप अपने कोड्स के मॉड्यूल बना लेते हो, पार्ट्स बना लेते हो, ताकि आप उसको आसानी के साथ कोड कर सको, आसानी के साथ एरर डिडक्शन कर सकें, ठीक है, कि आप लोगों के लिए ईजीनेस हो। अब इस इतने कोड में से गलतियां निकालना भी बहुत जल्दी हो जाएगा, पॉसिबल है। कोड जनरेशन जो है वो आप इजीली जल्दी से कोड कर सकते हो, आप इसमें इसको मॉडिफाई आसानी से कर सकते हो। तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि आपके जो मोडालिटी की फैसिलिटी कि हम अपने कोड के अंदर अपने कोड के मॉड्यूल्स बना सकते हैं, सेगमेंट्स बना देते हैं, अपने कोड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसकी मदद से प्रोग्रामर को बहुत आसानी होती है, वो आसानी से उसको कोड कर सकता है, उसमें एरर डिडक्शन कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो हमारा जो सी लैंग्वेज है वो मोडालिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद जी, उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है, अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है केस सेंसिटिव। कि ये क्या होता है केस सेंसिटिव? अपर केस को और लोअर केस को डिफरेंशिएट कर सकता है। ये अपर केस और लोअर केस को डिफरेंशिएट कर सकता है। इसको पता है कि अपर केस में जो वर्ड्स लिखे जा रहे हैं उसके क्या मीनिंग एंड टर्म्स हैं, जो लोअर केस में लिखे जा रहे हैं उसके क्या मीनिंग एंड टर्म्स हैं। उसकी मदद से प्रोग्रामर को बहुत सी आसानी होती है और वो प्रोग्राम आसानी से एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे कि आपको पता है सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो किस में होते हैं? लोअर केस में होते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स जो पहले से जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं, कीवर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जिनके पहले से ही प्री डिफाइंड मीनिंग है, जो हम लोग अपने कोड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लाइक जो आप करते हो इफ़, एल्स एंड फॉर, इंट, फ्लोट, ये आपको पता है ना इनके स्पेसिफिक पर्पस है। इफ़ मैंने कंडीशन लगानी है, फॉर लूप के लिए है, इंट और ये फ्लोट डाटा टाइप के लिए। तो ये सारे आपके पास क्या है? कीवर्ड्स हैं जिनके प्री डिफाइंड और स्पेसिफिक मीनिंग है, ये एक पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं आप इनको देख सकते हो, ये किस केस में है? ये लोअर केस में है। तो फिर सी लैंग्वेज उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये हमारे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं जो लोअर केस में हैं, ठीक है। तो वो उनके पीछे जो भी टर्म्स एंड मीनिंग्स हैं उनको समझते हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, इनको प्रोग्राम में रन करवाता है। तो हमारे पास ये केस सेंसिटिव होता है, इसको ये डिफरेंशिएट कर सकता है कि अपर केस एंड लोअर केस को। और जो लोअर केस में होते हैं वो कीवर्ड्स लिखे जाते हैं, ठीक है, जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं। तो ये हमारे पास केस सेंसिटिविटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। केस सेंसिटिव की मदद से हम लोग जो सोर्स कोड होता है उसको आसानी के साथ मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ईजी टू मेंटेन सोर्स कोड। अब सोर्स कोड क्या होता है? आपको पता था, कोड दैट इज रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसा कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको सोर्स कोड कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग सोर्स कोड को आसानी के साथ मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द केस सेंसिटिविटी मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ में जो सी लैंग्वेज होता है ये केस सेंसिटिविटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है हार्डवेयर कंट्रोल। हार्डवेयर कंट्रोल में हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर ऐसे कोड कर सकते हैं जो हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज की मदद से हम लोग कोडिंग करते हुए हमारे सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। C language provide a close control on a hardware. It can be used to write a efficient program to control a hardware component of a computer system. हम लोग C लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्रामिंग करते हैं जिसमें हम लोग कंप्यूटर के जो एफिशिएंट हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ सिस्टम।
बाय यूजिंग सी लैंग्वेज, ठीक है। सी लैंग्वेज में कोडिंग करते हुए हम लोग जो सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जो एफिशिएंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, उनको आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कि ये हार्डवेयर कंट्रोल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है हमारा जो सी लैंग्वेज होता है। उसके बाद अगला टॉपिक आपके पास क्या है, स्मॉल लैंग्वेज। आपको पता है कि सी लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखे जाते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, तो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड स्मॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में जो कोडिंग की जाती है उसमें नंबर ऑफ़ लाइंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और लेकिन जबकि हाई लेवल लैंग्वेज के जो कोड्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ लाइंस जो होती हैं वो स्मॉल होती है, ठीक है, बहुत कम है। हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस होती है, जो हमारा कोड होता है वो बहुत छोटा होता है। उसके क्या करते हैं हम लोग, मॉड्यूल्स बना लेते हैं, पार्ट्स बना लेते हैं, उन पार्ट्स में कोडिंग करते हैं, तो हम लोग आसानी के साथ अपना कोड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है भाई, इसमें नंबर ऑफ जो कीवर्ड्स हैं वो कम है, कीवर्ड्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कीवर्ड्स कम है, सोर्स कोड कम होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेशक इसके कोड कम होते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, ये पावरफुल हमारे पास लैंग्वेज है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाते हैं फास्ट कंट्रोल जनरेशन। जी, अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है फास्ट कंट्रोल जनरेशन। भाई इसमें कोडिंग करना क्यों आसान है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो कोड होते हैं, नंबर ऑफ लाइंस जो होती हैं वो कम होती हैं, ठीक है। इसमें क्या किया होता है, आपके जो होल प्रोग्राम होता है उसके सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं। एक एक सेगमेंट में काम करना वो क्या होगा, जल्दी से उसका काम हो जाएगा, एज कम्पेयर टू इस पूरे सेगमेंट में काम करने में उसको टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जब इस कोड के सेगमेंट्स बना दिए जाएंगे, मॉड्यूल्स बना दिए जाएंगे, तो उसमें कोडिंग करना बहुत आसान होगा। बहुत कम टाइम में कोडर जो होगा वो इसमें कोडिंग कर लेगा, और जो कोडिंग स्पीड होगी वो फास्ट होगी एज कम्पेयर टू अ मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ और काफ़ी सारे फीचर्स और एडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से हम लोग सी लैंग्वेज को पावरफुल और पॉपुलर लैंग्वेज कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है, ठीक है। उस लैंग्वेज को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये फीचर्स हैं हमारे पास कि कन्वीनियंट लैंग्वेज है, ठीक है, ईजी टू लर्न, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू मॉडिफाई, ईजी एरर डिडक्शन, फास्ट रिक्वायर्ड अ स्मॉल टाइम, ठीक है, फास्ट कोड जनरेशन, small language, provide a hardware control, case sensitivity, provide a modality feature, machine independent and a well structured language। तो काफ़ी सारे इसके फीचर्स हैं, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके बिहाफ पे हम लोग कहते हैं कि सी लैंग्वेज मेरे पास पावरफुल लैंग्वेज है, कन्वीनियंट लैंग्वेज है, ठीक है, एंड पॉपुलर लैंग्वेज है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, जिसमें हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया जो सी लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स हैं। होपफुली क्लास आपको लेक्चर की समझ आई हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।